समर्थ संवाद से मैं अशोक सिंह भारत। आज मैं बात करूंगा गठिया जैसे गंभीर बीमारी पर, जिसके होने पर मरीज बेतहाशा दर्द से पीड़ित हो जाता है और शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के, उनमें हालत ये हो जाती है कि उनमें जकड़न सी आ जाती है और स्वेलिंग आ जाती है, जिसको लेकर के आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जसनीव कपूर जी से। डॉक्टर साहब, ये जो गठिया बीमारी है इसका लक्षण क्या है और ये क्यों हो जाती है? ऐसे जी गठिया विभिन्न प्रकार का होता है। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि लेडीज में होता है। उसमें क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे छोटे जोड़, जैसे हाथों के जोड़ हो गए, वो जाम होते हैं, दुख रहे होते हैं। एक होता है रीढ़ की हड्डी का गठिया, जो ज़्यादातर आदमी में होता है, उसको एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जिसमें कि शरीर जो है, रीढ़ की हड्डी जब सुबह आदमी उठता है तो जकड़ा जाता है। ये बड़े जोड़ों का गठिया है। जो आम गठिया है वो छोटे जोड़ों का गठिया है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये ठंड से बढ़ता है, खासकर जैसे बदलता मौसम है, इसमें जो गठिए के मरीज़ हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनको ठंड में काफ़ी मुश्किल आ जाती है। सो गठिए में सबसे जुड़ी चीज़ होती है कि हमें दवा लेनी है। दो चीज़ है, एक होती है गठियों को कम करने वाली दवा, जिसको हम कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स। एक होती है दर्द निवारक दवाएं। आम लोग क्या करते हैं, दर्द की दवा ले लेते हैं और डिजीज़ मॉडिफाइंग जो गठिए की रोकथाम करती है वो दवा नहीं लेते। मेरी सबसे यही सलाह है कि आप डिजीज़ मॉडिफाइंग जो गठिए को रोकती है वो दवा लें, आपको दर्द की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा गठिया है आदमी का एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसमें भी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे जाम होती रहती है, उसमें भी हमें गठिए की दवा लेनी चाहिए, पेन किलर नहीं लेना चाहिए। मोटे तौर पर ये बताइए कि ये किन लापरवाही से, यानी किस तरह के आचार विचार खान पान से इस तरह की बीमारी पनपती है? गठिया है ये हमारी अंदरूनी बीमारी है। इसका खान पान से इतना ही संबंध है क्योंकि ये ठंडी चीज़ से बढ़ती है, ठंडक से बढ़ती है, तो हमें एक ठंड का अवॉइड करना चाहिए। ठंडी चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे सुबह उठता है बंदा तो उसके जोड़ बहुत ज़्यादा जाम होते हैं, वो काफ़ी दुखी उठता है, तो इसमें दवाइयाँ होती हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, जो मिथोट्रेक्सेट है, सल्फासलाजिन है, सैज़ है, हमें वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये नहीं है कि हम लोग सोचें कि हाय हमें गठिया, हमें दवाई लग गई है। दवाई हमें लेनी पड़ती है, हर रोज़ लेनी पड़ती है। जैसे बीपी शुगर वाले होते हैं उनको दवा हर रोज़ लेनी पड़ती है, उस प्रकार गठिए वाले बंदे को भी ये दवा हर रोज़ लेनी पड़ती है। हम इस चीज़ से ना घबराएं कि हमें दवाई लग जाएगी, हमें हर टाइम लेनी पड़ेगी। हमें डॉक्टर की सलाह लेके इस दवाई को लेना चाहिए। हर चीज़, जैसे हम खाना भी ज़्यादा खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, हमें मोटापा आ जाता है। उसी तरह कोई भी दवा जब हम लंबे समय की लेते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हमें ये डॉक्टर की सलाह पे लेनी चाहिए। वो डॉक्टर आपके हर 2-3 महीने बाद टेस्ट कराएंगे लिवर किडनी के। अगर किसी चीज़ पे असर हो रहा है तो उस हिसाब से आपकी दवा बदली जाएगी। कल को किसी लेडी ने प्रेगनेंसी करनी है, उसके लिए अलग दवा होती है। हमें उस हिसाब से डॉक्टर से बिना पूछे कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि शुगर की अगर कोई बीमारी किसी को लग गई है तो क्या शुगर की वजह से भी इस तरह की बीमारियां, जोड़ों के दर्द वगैरह का खतरा बढ़ जाता है? शुगर से हमारे जो हैं हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। उनके साथ गठिया नहीं बढ़ता, लेकिन एक शरीर को शुगर अंदर से कमज़ोर कर देती है। वो कमज़ोर शरीर को कोई भी चीज़ अटैक कर सकती है। तो इसमें गठिए की बजाय इवन हमें टीबी हो गई, आर्थराइटिस हो गया, इनके चांस आम आदमी से थोड़े बढ़ जाते हैं। एक मोटे तौर पर बताइए कि हम किस तरह की अपनी दिनचर्या करें कि जिससे गठिया जैसी बीमारी से बचा जा सके या कम किया जा सके? क्या चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए कि जो हम लें? गठिए में सबसे जुड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जोड़ हमारे जाम रहते हैं, हमें कसरत करनी चाहिए हर रोज़। हमें एक बार सारा शरीर सुबह उठ के एक तो गर्म से करके, ताकि हमारा शरीर जो खुल जाए। एक एक जोड़, गर्दन ऐसे 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 ऐसे, फिर छाती का फुलाना है, बंद करना है, फिर झुक के पैरों को हाथ लगाना है, हाथों को ऐसे ऐसे करना है। हमें एक हल्का कसरत और व्यायाम सुबह कर लेना चाहिए, ताकि हमारे सारे जोड़ चलते रहें और जाम ना हो।
हमें हुष्ट पुष्ट अच्छा आहार लेना चाहिए जिसमें ड्राई फ्रूट्स हो, ठीक है, और साथ में हरी सब्जियां हो, ये लेनी चाहिए और हमें तली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जॉइंट्स पे अक्सर लोग कैल्शियम की दवा, कैल्शियम देते हैं कि आप कैल्शियम खाइए और उससे हड्डी थोड़ा मजबूत हो जाएगी, तो क्या ऐसा संभव है? कैल्शियम से क्या दूर हो सकता है क्या ये समस्या? कैल्शियम खाने से हमारी समस्या दूर नहीं हो सकती, लेकिन कम हो सकती है। कोई जो कमज़ोर हड्डियाँ हैं उनमें दर्द ज़्यादा होगी। जब हम कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, सेलेनियम ले रहे हैं, उससे हमारी हड्डियों में जान आएगी, हमारे जो शरीर में जान होगी, तो हम इस ऐसी विकराल बीमारी से अच्छी तरह लड़ सकते हैं। सर मान लीजिए शहर में तो इलाज है, डॉक्टर्स हैं अच्छे, मगर जहाँ पर जो देश के बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पर चिकित्सा की सुविधा नहीं है, तो ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के लिए कोई सरल चिकित्सा या कोई ऐसा कोई सरल व्यायाम वगैरह है कि जो आम आदमी जिसे एफर्ट्स कर सके? जैसे मैंने कहा कि हमें सुबह उठ के एक तो गर्म सेक कर लेना चाहिए, गर्म पानी से नहा के शरीर हमारा खुल जाएगा। फिर हमने सारा शरीर हिलाना है, गर्दन देखो ऐसे 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 ऐसे, फिर छाती फुलानी है, अंदर करनी है, फिर झुक के हमने पैरों को हाथ लगाना है, फिर साइड को हिलना है, इधर को हिलना है, फिर घुटनों को मोड़ना है, सीधा करना है, फिर गिट्टे को मोड़ना है, सीधा करना है, उंगलियों को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, मोढ़े को ऐसे करना है, ऐसे करना है। इससे क्या है कि हमारा सारा शरीर खुला रहेगा। लेकिन हमें दवा गठिए की खानी पड़ेगी, बिना दवा के हम गठिए से लड़ नहीं सकते। गठिए से बचाव का और भी कोई उपाय है जो आम आदमी, हमने कहा ना कि जहाँ पे चिकित्सा सुविधा है वो तो ठीक है, जहाँ पर चिकित्सा सुविधा नहीं है या कोई किसी आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर सके, तो उसके लिए कोई एक साधारण कोई नुस्खा बताए कि जिससे वो गठिया जो होता है वो एक अंदरूनी बीमारी है। उसमें हम कहें कि हम एक खान पान की बीमारी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये कर लो जिससे ठीक हो जाएगा। हाँ, हम हल्का फुल्का योगा कर रहे हैं, अच्छा पौष्टिक आहार ले रहे हैं, तो इससे हमारी जान जो है, हमारी थोड़ी ताकत रहेगी, तो गठिया हमें कम अटैक करेगा। चलिए, आज गठिया जैसे गंभीर बीमारी जो कि है तो आम और जिस बड़ी तेज़ी से फैल रही है, हालांकि इसके फैलने का कारण आचार विहार, खान पान भी है और जीवन शैली भी है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत हुई है और हम समझते हैं कि ये जानकारी आम आदमी के लिए, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप एसएस ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।